हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिवाली जा चुकी है, पर दीपावली की राम राम तो चल ही रही है और मिठाई ख़त्म हो गई तो नई मिठाई बनती है बनानी बिना चाशनी और बिना मावा के। हम ये रेसिपी इजीली बना सकते हैं। मेहमान आने वाले हो और 15 मिनट में हम ये रेसिपी तैयार कर दे तो आपको कैसा लगेगा। तो ऐसी ही रेसिपी लेकर मैं आई हूँ आज आपके लिए। मैं अल्पना स्वाद अपने घर का से आपके लिए लेकर आई हूँ ये बेसन की बर्फ़ी। मुंह में घुल जाने वाली इतनी स्वादिष्ट मिठाई कि आप भूल जाओगे कि इसे आपने घर पे बनाया। और ये बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपने इस तरह से बना लिया एक बार मिठाई को तो आप हर जो भी त्यौहार आएगा आप यही मिठाई बनाने वाले हो। आप देखते हो कितनी शाइनी सी हमारी ये तैयार हो रही है। आप इसे एक बार बना लेंगे, बार बार बनाएंगे और मेरा ये 100% श्योर हूँ मैं कि ये जो भी बनाएगा बिगनर्स भी ये एकदम परफेक्ट ही बनेगी। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से मैं बार बार बताती रहूँगी तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने खुद ही इसे बनाया। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना लेकर आई हूँ आज आपके लिए बेसन की बर्फ़ी। बेसन की बर्फ़ी भी ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट के बाद में बनी है। हमारे जो भाई साहब हैं उन्होंने बार बार मुझे ये रिक्वेस्ट की और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई थी तो क्यों नहीं इसे बनाया जाए। मैं ऐसी कर रही हूँ रिक्रिएट। आप देख सकते हो कितना इजी प्रोसेस है और 100% आपकी बिगड़ेगी नहीं। और इस तरह से आपने इसको बना लिया तो आप इसे इजीली बना सकते हो। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कटोरी बेसन। बेसन जो भी आपके घर में है वो आप ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। थोड़ा मोटा होगा, दरदरा होगा तो अच्छा लगेगा वो, क्योंकि उसमें हमें दानेदार बर्फ़ी बन जाती है। अगर आपके पास में दानेदार नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। हम इसमें डाल रहे हैं 1 कटोरी नारियल का बुरादा। ये डेसिकेटेड कोकोनट है, आप चाहे तो आपकी ग्रेट करके भी डाल सकते हो, पर इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने बेसन की बर्फ़ी में नारियल भी डाला है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 कटोरी चीनी। 2 कटोरी चीनी का जो नाप है वो एकदम परफेक्ट होगा। अगर आपने एक परफेक्ट नाप से ये बर्फ़ी बनाई तो आपकी बर्फ़ी बिल्कुल बिगड़ेगी नहीं। आप इसे मिला लीजिए। यहाँ पे मैं इसलिए मिला रही हूँ ताकि लम्स नहीं गिरे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी घी। एकदम परफेक्ट हमारे घर का देसी घी है और इसकी जो खुशबू और स्वाद है वो सभी मिठाइयों में घुल जाएगा। तो आप इस तरह से घर का घी से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी ये मिठाई। और अगर आप मार्केट वाले घी से भी बनाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, घी तो घी है। हम डाल देते हैं इसमें 1 कटोरी दूध। बस यही जो है इंग्रेडिएंट हमारे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बेसिक से इंग्रेडिएंट जो हमारे घर में मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसको मिला लेती हूँ। यहाँ पे मिलाने से ये मतलब है ताकि चीनी हमारी इसमें थोड़ी सी घुल जाएगी और बेसन के साथ में सेट हो जाएगी। सीधा ही हम गैस पे चढ़ाएंगे तो चीनी जलने का डर रहेगा। तो इसे अच्छे से मिला लीजिएगा और जितने भी लम्स हो उनको निकाल दीजिएगा। इस तरह से अच्छे से हमने मिला लिया था और ये बर्फ़ी इतनी टेस्टी है मैं आपको बता नहीं सकती कि इसका जो स्वाद है मुंह में घुलता रहता है। और ये आपको इसमें, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैंने मार्केट से लाके बहुत महंगी मिठाई हो वो वैसा ही टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ पैन। इसी पैन में हम बनाने वाले हैं तो मैं ये ट्रांसफ़र कर देती हूँ पैन में। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, आपको भारी तले का ही लेना है। आप कढ़ाई लो, पैन लो, जो भी लो आप भारी कर ले कर लीजिएगा। इसको बस चलाते रहना है और उसमें कुछ भी आपको करना नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि आप इसको कंसिस्टेंसी चलाते रहिए ताकि ये बिल्कुल भी नीचे लगने का डर नहीं रहेगा आपके। गैस की आंच को आप मीडियम रखिएगा, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीमा। मीडियम आंच पे ये बर्फ़ी आपकी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब इस दीपावली मैंने इस बर्फ़ी को बनाया था और उससे पहले भी मैं इस बर्फ़ी को बना चुकी हूँ और इतनी टेस्टी लगती है कि मैं इसे बार बार बनाना पसंद करती हूँ। और जब बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कुछ नया प्रयोग करके रेसिपी आपको दी जाए। तो आप देख सकते हो हमारी ये बर्फ़ी अच्छे से बन रही थी। अभी इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो लिक्विड ही है क्योंकि चीनी घुल रही है। अब एक स्टेज पे जाके चीनी चाशनी बनना खुद ही स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें चाशनी बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस बर्फ़ी में। नहीं तो बर्फ़ी में हम चाशनी बनाते हैं फिर अलग से सेकते हैं तो मिक्स करके बर्फ़ी जमे या नहीं जमे उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि कभी चाशनी ऊपर हो जाती है और कभी बर्फ़ी का जो बैटर होता है वो सेट नहीं होता। तो आप देख सकते हो इस तरह से दोनों ही मिक्स करके मैं ये बना रही। तो यहाँ पे हमें चाशनी की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसमें बबल्स उठने शुरू हो गए, मतलब ये पकने लग गया है। तो आप आँच को एकदम सेट रखिएगा
अगर आपने तेज कर दिया तो आपकी जलने का डर रहेगा। आप एकदम कॉर्नर से भी लेते रहिए, जिस तरह से मैं चम्मच से साइड में निकाल रही हूँ, ताकि कॉर्नर से भी ये सेट हो जाए। ये देखिए मैं इसमें कंसिस्टेंसी बता रही हूँ अभी कैसी है। इसका कलर सेट करने के लिए मैं डाल रही हूँ ये ऑरेंज कलर। इससे बर्फ़ी में एक अच्छा सा शाइनी टेक्सचर आ जाएगा, वो बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर मिठाई में थोड़ा कलर हो तो अच्छा लगता है देखने में। वैसे इसका टेस्ट में इसका कोई रोल नहीं होता है। कुछ इस तरह से मैं इसको सेट कर देती हूँ। अगर आपने बर्फ़ी बनाई है और किस तरह से बनाई वो भी मुझे बताइएगा। मैंने पहले मोहनथाल बनाया था। मोहनथाल में भी बहुत टेस्ट आता है, वो थोड़ा सा एक अलग प्रोसेस होता है। और इसी तरह से ठाकुर जी के लिए भी ढाड़ों की रेसिपी बनती है। अगर आप कहेंगे तो मैं ढाड़ों की रेसिपी भी लेकर आऊँगी। वो भी श्रीनाथ जी का प्रसाद इसी तरह से बनता है। तो आप देख सकते हो अभी मैं बेसन की बर्फ़ी को किस तरह से बना रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी अब गाढ़ी होने लगी है। जैसे जैसे ये बैटर पकता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ इसका कितना प्यारा सा कलर है। अभी जैसे जैसे ये सिकने लगेगा इसका कलर भी चेंज होगा, आप देखिएगा। अगली आप जो भी आप देखेंगे उसमें आपको कलर थोड़ा सा चेंज लगने लगेगा जैसे जैसे ये पकेगा। आप देख सकते हो ये पकने लग गया हमारा। इसे कलर से भी आपको पता चल जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है और किनारों को भी ये छोड़ने लग गया है। और जब आप देखेंगे ये पक जाएगा पूरी तरह से, ये एकदम इकट्ठा हो गया, एक जगह इकट्ठा होने लगेगा और जो हमारा चम्मच है उसके चिपकने भी लगेगा। तो उस स्टेज पे ये पकने के साइन होते हैं। अभी मैं इसको चलाती जा रही थी, तब तक मैंने एक साइड में एक थाली भी रख दी थी धोकर, ताकि मैं उसमें ग्रीस करके जमा सकूं। तो यहाँ पे मैं इसको धीमी आंच पे करके पहले थाली प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो एक थाली ली हमने। थाली अब आपके पास में जो भी हो यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ कांसे की थाली में जमा रही हूँ। थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है फेस्टिवल सीजन में इस तरह के बर्तन को यूज़ लेना, और इसकी जो ऑथेंटिक गुण है वो भी हमें मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें घी लगा दिया है। अब जो भी थाली आप लें उसमें घी जरूर लगाइएगा। अब आप देख सकते हो ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है। जब ये पकने लगेगी तो आप देखिएगा जगह जगह से ये वाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी। उस स्टेज पे आप इसे निकाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको लगभग 5 से 7 मिनट और पकाऊंगी। अब हम घर पे इतनी अच्छी मिठाई बना सकते हैं तो हम मार्केट से क्यों लाए। और इस दीपावली तो मैंने बिल्कुल भी मार्केट से मिठाई नहीं मंगाई। सारी जो भी मिठाइयाँ थी मैंने घर पर ही बनाई। आपने मेरी बहुत सी रेसिपीज देखी होगी। मैंने कलाकंद भी घर पर बनाया था और मैंने कैरेमल पेड़े भी बनाए थे, पर मैंने उसकी रेसिपी सूट नहीं की। कैरेमल पेड़े भी बहुत अच्छे बने थे। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं कैरेमल पेड़े की रेसिपी भी आपको दूंगी। आप देख सकते हैं किनारे ये पकने शुरू हो गए थे और किनारे से आप इसका टेक्सचर अलग से देख सकते हैं और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है अब। बस आपको इसको चलाते ही रहना है और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे इसका ये देखिए पकने के बाद में इसका कलर और चेंज हो गया है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका कलर डार्क होता जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि फूड कलर और इसका जो सिकने का प्रोसेस है वो दोनों ही काम करेंगे और आपकी बर्फ़ी एकदम से गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी। गोल्डन ब्राउन कलर की बर्फ़ी ही खाने में अच्छी लगती है, क्योंकि वो अच्छे से बेसन जो है पक जाता है। बेसन के पकने का ही ये साइन है। जैसे जैसे बेसन भून के तैयार होगा वो एकदम गोल्डन ब्राउन सा होने लगेगा। तो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई थी। अब ये पक चुका है और जमने के लिए तैयार भी है। तो इस स्टेज पे आप गैस की आंच को बंद कर दीजिएगा और इसको चलाते रहिएगा, क्योंकि पैन हमारा गर्म है। अगर हमने इसको रोक दिया तो नीचे से जलने का डर रहेगा। गैस की आंच को बंद करके भी आप इसे 2 से 3 मिनट चलाइएगा जरूर। भारी तले का जो भी पैन लेते हैं उसकी वजह से ये अच्छा होता है कि हम इसको चलाते रहते हैं तो जलने का बिल्कुल भी हमारे डर नहीं रहता है। और गैस की आंच बंद करने के बाद में भी ये इतना ही गर्म रहता है। तो आप अगर कोई कैंडी भी बनाते हैं तो आप भारी तले की कढ़ाई लीजिएगा, कैंडी आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी उसमें। यहाँ पे ये एकदम पक चुका है और आप इसका साइन देख सकते हो कितना अच्छा सा सेट हो गया ये हमारा। अगर आप इसको और ज़्यादा हार्ड रखना चाहते हैं तो आप इसे 5 मिनट और चला लीजिएगा, ताकि आपका और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और आपकी बर्फ़ी
एकदम मैसूर पाक की तरह बन जाएगी। पर मैं यहाँ पे मैसूर पाक नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे बेसन की बर्फ़ी बना रही हूँ। तो मैं इस स्टेज पे इस जमा दूंगी इसको थोड़ी देर में। बस मैं इसको थोड़ी देर चलाती रहूँगी ताकि हमारा जो पैन है उसका भी हम यूज़ ले सके, गरम गरम पैन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी अब बदल चुकी है एकदम से। तो इसको जमा लेते हैं हम। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अब इतनी फ्लोई हो गई है कि सीधा जैसे हम गिरा रहे हैं तो गिरती नहीं है ये। तो ये जमने के लिए एकदम परफेक्ट तैयार हो गई हमारी। मैं साथ में कुछ इलायची के दाने भी डाल ली, तो इलायची के दाने भी मैंने डाल दिए थे। मुझे परफेक्टली इलायची के दाने ही पसंद होते हैं, मुझे क्रश इलायची बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो मैं ये थाली में निकाल देती हूँ। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की हो गई है। ये एकदम परफेक्टली जम जाएगी। आपने डाला और ये लगभग 5 से 10 मिनट लेगी और ये परफेक्टली जम जाएगी। रूम टेम्परेचर तब तक बर्फ़ी आती है जब तक तो एकदम परफेक्ट हो ही जाती है, आपको पता है। इस तरह से मैं सारा ये बैटर निकाल के थाली में डाल दूंगी। अब इस तरह की थाली यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पुराने ज़माने में चले गए, और ऐसी ऑथेंटिक चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली नानी दादी वाले बर्तन मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। जो कॉर्नर्स पे लग जाता है उसको भी निकाल के सेट कर लीजिए। मैं एक कटोरी ले रही हूँ जिसके पीछे घी लगा रही हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर पाऊँ, क्योंकि हम इस बैटर को हाथ नहीं लगा सकते, आपका हाथ जल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आप इस कटोरी की सहायता से इस तरह से प्रेस कर दीजिए और इस बर्फ़ी को अच्छे से फैला दीजिएगा। बहुत अच्छे से आपकी बर्फ़ी आराम से फैल जाएगी, आप देखिएगा। और हमने इसके ऊपर घी भी लगा रखा है तो थोड़ी सी शाइनी भी हो जाएगी। इस तरह से मैंने पूरी थाली में इसको फैला दिया था। एकदम ट्रेडिशनल तरीके से आपको ये रेसिपी बता रही हूँ, और ये रेसिपी आपने एक बार बना ली तो आप बार बार बनाने वाले हैं, श्योर हूँ मैं। और बिगनर्स भी बना पाएंगे। थोड़ा सा टैप टैप करके मैं एयर बबल्स होंगे तो निकाल दूंगी उसको, और अच्छे से कॉर्नर्स तक लग जाती है। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ में इसको हम सर्व करेंगे। मैं यहाँ पे बादाम और डाल रही हूँ। ये तो वैसे ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। बेसन का स्वाद ड्राई फ्रूट से बदलता नहीं है, पर देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप यहाँ तक बने रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको। बादाम पिस्ता के साथ में ये बर्फ़ी कितनी अच्छी लग रही है आपको, ये बताइएगा ज़रूर। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, और आप देख सकते हो कितनी हमारी अच्छी सी बर्फ़ी जम के तैयार हो गई है। मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया था, लगभग 5 से 7 मिनट आप रख दीजिए। अगर आप इसे फ्रीज में रखना चाहें तो फ्रीज में भी रख सकते हैं। इसको कट लगा देते हैं। ये बर्फ़ी जमने से पहले थोड़ा कट लगाना होगा ताकि सॉफ्टली कट लग सके। अगर ये हार्ड हो गई तो फिर आपको कट लगाने में शेप बिगड़ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैं इसके कट लगा देती हूँ, फिर इसको वापस रूम टेम्परेचर के लिए रख दूंगी थोड़ा सा, ताकि हमारे कट भी परफेक्टली लगे। हलवाई भी ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा हल्का गर्म होता है तब कट लगाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं ताकि बर्फ़ी अच्छे से निकल सके। आप भी इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बर्फ़ी भी उतनी ही परफेक्ट बनेगी। तो हमारी रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। अगर आपने बनाया तो आपकी भी परफेक्ट ही बनेगी। बस आपको कुछ प्रोसेस का ध्यान रखना है और कुछ इंग्रेडिएंट जो माप बताया उतना ही रखना है। हमें सिर्फ यहाँ पे 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी नारियल, 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी ही घी लेना है, और परफेक्टली हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हो गई थी। वैसे नाप मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतने तक साथ दिया, और इस बर्फ़ी को बना के आप अपने मुँह का स्वाद बढ़ाइएगा ज़रूर। और परफेक्ट से हमारी बर्फ़ी निकल के आ गई है। आप जब भी बनाएं मुझे अपना कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप का ऑप्शन आ रहा है आपके पास में तो हाइप भी कीजिएगा। और हमारी बर्फ़ी तो हम एंजॉय करने वाले हैं, आप कब एंजॉय करेंगे ये भी बताइएगा। दिवाली के बाद में भी मिठाइयाँ तो घर में बनती ही रहती है, और कितनी हमारी टेस्टी सी रेसिपी बनके तैयार है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए, बनाइएगा ज़रूर, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।